हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परीक्षा में 2 या 3 या 4 प्रश्न यहाँ से क्या किए जाते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। और ये आपको नंबर दिलाने में सिक्योर होता है, बहुत ही इजीली होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि रक्त संबंध क्या होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, ये हमारा रिश्ता होता है कि हमारी अपनी बहन के साथ क्या रिश्ता है, हमारी बहन के लड़के से हमारा क्या रिश्ता है, बहन की लड़की से हमारी क्या रिश्ता है, हमारी मम्मी की बहन है उनसे हमारी रिश्ता क्या है, हमारे पापा के भाई हैं उनसे हमारे रिश्ता क्या है, पापा के भाई के वाइफ से हमारी रिश्ता क्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के हमारे पापा के जो पापा है वो हमारे क्या लगेंगे, यानी कि हमें क्या करना होता है दोस्तों, अपने रिश्ते को जोड़ना होता है सही दिशा के कि कौन हमारा क्या लगेगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो रक्त संबंध का चैप्टर है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में क्या किया जाता है, यहाँ से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल, ओजीएल, एसआई, एसआई से मैं ये क्वेश्चन क्या क्या हो टाइप करके लाया हूँ प्रीवियस ईयर्स का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि किस तरह से एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है और ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि आर क्यू की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, जो आर है कैसे बनाते चलेंगे, देखिए ऐसे पढ़ते चलेंगे और इसको बनाते जाएंगे। आर जो है क्यू की पुत्री है, ये इनकी पुत्री यानी कि बेटी है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि एम बी की बहन है। ठीक है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। ये जो देख लीजिए, ये जो बी है वो क्यू का पुत्र है। बी जो है वो क्यू का क्या है दोस्तों, ये पुत्र, यानी कि क्यू की एक पुत्री आर और क्यू का पुत्र ये। अब यहाँ पर देखिए एम इनकी बहन है, यानी कि एम जो है इसकी बहन है। क्या हो गई दोस्तों, बहन। तो इसकी भी बहन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बहन, यानी कि ये दोनों बहनें हो गई। सवाल क्या पूछा है दोस्तों हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि एम का आर से संबंध क्या है। तो देखिए एम का आर से, तो ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बहन है। इसलिए इसका राइट आंसर इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, बहन से। किसके साथ दोस्तों, बहन से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब कि जैसे प्रश्न दिया है वैसे हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम से बनाते चलेंगे तो फटाफट सॉल्व होता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना है। कह रहा है दोस्तों कि ए बी का भाई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए जो है बी का, ठीक है दोस्तों, ये बी है और बी का ए जो है क्या है दोस्तों, भाई है। बी का ए जो है क्या है दोस्तों, भाई है। आगे कह रहा है कि सी बी की माँ है। अब यहाँ पर हम सी बना लेते हैं दोस्तों और कह रहे हैं कि ये माँ है, किसकी, बी की। तो ये इसकी भी माँ होगी, इसकी भी क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि भाई तो है। आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि एम सी की बहन है, यानी कि अब यहाँ से हम दोस्तों बनाते हैं। देखिए एम का फंडामेंटल अलग कर रहा है। जो एम है दोस्तों, एम वो क्या है, सी की बहन है। क्या है, बहन है, दोनों आपस में बहन हो गई। तो पूछ रहा है कि बी का एम से संबंध क्या है, यानी कि जो बी है वो एम का क्या लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मासी, मासी की लड़की क्या हो जाएगी दोस्तों, मौसी, मौसी। ठीक है, मौसी, मासी की लड़की क्या हो जाएगी, ये माने कि मौसी, ये भी इनकी लड़की हुई, लेकिन चूंकि ये मासी है तो इसमें बेटी नहीं दिया है दोस्तों, क्या दिया है, भतीजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजी। ठीक है ना, अगर इसी यही ए से पूछता संबंध तो ये ऑप्शन आपका चला जाता ऊपर वाला ए ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर चूंकि किसका पूछ रहा है, बी का, ये बी का भाई है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये बी का भाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है और बी का एम से क्या संबंध है, यही हमसे क्या क्या है दोस्तों, पूछ रखा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, यही हमसे क्या कर रखा है दोस्तों, पूछ रखा है। लेकिन यहाँ पर निर्धारित नहीं किया है दोस्तों कि ये लड़का है कि लड़की है। यहाँ पर तो ये दोनों ऑप्शन जा सकते हैं, इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्या लगा देंगे दोस्तों, इसमें से कोई नहीं।
ठीक ना, क्योंकि मौसी की तो लड़की लगी, तो लड़की यानी कि भतीजी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि ये लड़का है कि लड़की है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं किया है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो इनमें से कोई नहीं। अगर लड़का रहता तो भतीजा, लड़की रहती तो भतीजी, आंसर हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगाइए फटाफट आप लोग भी, ठीक ठीक से लगाते रहिएगा, एकदम आता रहेगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि पी जे का पिता है। चलिए यहाँ से हम करते हैं कि जो पी है वो जे का क्या है दोस्तों, पिता है। पी जे का पिता है। आगे कह रहे हैं कि एस एन की माता है। चलिए एस एन की माता है जो जे का भाई है। देखिए एस जो है एन की माता है, एन की माता है ये, और कह रहे कि जो किसका भाई है, जे का, यानी कि एन जो है ये क्या है, भाई है। ध्यान दीजिएगा, पी जे का पिता है, एस एन की माता है जो जे का भाई है। देखिए ऐसे बना ना, एन जे का भाई है। अब क्या कर रहा है दोस्तों आगे क्वेश्चन में कि बी एस का पुत्र है। जो बी है वो एस का पुत्र है, यानी कि यहाँ से एक हम बी ले लेते हैं दोस्तों, और ये एस का क्या है दोस्तों, पुत्र है। ठीक है, तो यानी कि देखिए ये भी पुत्र या पुत्री होंगी, लिखा नहीं है कहीं कि क्या है। आगे कह रहा है कि बी एस का पुत्र है और सी बी की पुत्री है, और सी जो है दोस्तों बी की पुत्री है। अब इनकी पुत्री है सी। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना है, दिया है सवाल, तो सी जो है बी की पुत्री है। अब आगे कहा है कि जे का सी से संबंध क्या होगा, जे का सी से संबंध क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस एन की माता है जो जे का भाई है, जो जे का भाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पति पत्नी का संबंध बनता है दोस्तों, यहाँ से पति और पत्नी का, यही ना दोस्तों, पति और पत्नी का इनका संबंध बना। तो इस हिसाब से ये तीनों आपस में क्या हो गए दोस्तों, भाई बहन हो गए। ये पुत्र है और इसको डिनोट नहीं किया गया है कि ये लड़का है कि लड़की है। देखिए ध्यान से, पी जे का पिता है और यहाँ एन की माता, एन एस एन की माता है जो जे का भाई है, ये जे का भाई है। एन तो जे का भाई हो गया, लेकिन जे को क्लियर नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर जे को क्लियर नहीं किया है ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी देख ले। चलिए, कजन, कजन मतलब कि चचेरा, भाई बहन। तो देखिए ये भाई बहन तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये पुत्र है। अगर मान लीजिए लड़की भी होगी तो इसका भाई होगा, तो यहाँ से भतीजी होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इसमें से कोई नहीं जा रहा है, तो इसमें आंकड़े क्या है दोस्तों, अपर्याप्त है। इसमें आंकड़े क्या है दोस्तों, अपर्याप्त है। पता ही नहीं लग रहा है क्योंकि जे का ये नहीं लिखा है ना कि ये पुत्र है कि पुत्री है। इसके अगर पुत्र या पुत्री बताया होता दोस्तों तो यहाँ से हम क्लियर करते, लेकिन नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं क्लियरली सा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे दोस्तों, कि आंकड़े अपर्याप्त है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हरि चित्र की ओर इशारा। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हरि एक चित्र की ओर इशारा और विजय से कहता है। हरि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए विजय से कहता है। देखिए विजय से छूट गया है दोस्तों, विजय से कहता है। हरि एक चित्र की ओर इशारा, छूट गया है दोस्तों थोड़ा सा, इशारा करते हुए विजय से कहता है। किससे कहता है दोस्तों, विजय से। तो यहाँ हम ले लेते हैं हरि, और यहाँ पर एक चित्र ले लेते हैं दोस्तों, क्या चित्र, और ये किससे कहता है तो विजय ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हरि जो है विजय से कहता है। क्या कहता है दोस्तों, हरि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए विजय से कहता है कि उसकी बहन, किसकी, जो चित्र में बना है उसकी बहन, चित्र वाली की बहन। ठीक है दोस्तों, बहन
के पिता, चित्र वाले के देखिए के पिता, यानी कि इसकी बहन है ये और इसके पिता, तो ये पिता दोनों के हो जाएंगे, चित्र का भी पिता हो जाएंगे, इसके भी पिता हो जाएंगे। पिता मेरी पत्नी की माँ की, देखिए मेरी पत्नी की, किसके, हरि की पत्नी, हरि की पत्नी की माँ, इनकी माँ क्या हो गई दोस्तों, माँ, यानी कि इसका क्या लगेगा दोस्तों, सास। यहाँ पर देखिए ऐसे ही बनाएंगे, पत्नी की माँ, माँ के पति हैं, माँ के पति हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा चित्र में ये इशारा किया है, इसकी ओर इशारा किया है दोस्तों, ठीक है, कि इसकी बहन के पिता मेरी पत्नी के माँ के पति हैं। क्या है दोस्तों, पति है, मेरी माँ के क्या है दोस्तों, पति हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सास के पति यानी कि ये ससुर लगेंगे, और इस हिसाब से ये इसकी ये क्या लगेंगे, साली, और ये चित्र वाला जो है यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि चित्र में कौन है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो विजय हरि का कौन है, कौन है विजय हरि का कौन है। तो देखिए दोस्तों, हरि चित्र की ओर इशारा करते हुए विजय से कहता है कि उसकी बहन, किसकी बहन दोस्तों, चित्र की ओर इशारा करते हुए विजय से कहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या टाइपिंग करने में, दिखाते हुए चित्र को दिखाते विजय हरि का कौन है, ठीक है दोस्तों। हाँ उसकी बहन, यही कह देते हैं दोस्तों कि इसकी बहन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, विजय की बहन, यही कह रहा है विजय की बहन, सही है क्वेश्चन, बस यही है, ठीक है। क्या तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि विजय हरि का कौन है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसकी बहन की पिता इसकी माँ के, इसकी पत्नी के माँ के क्या हैं, पति हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों विजय क्या हुआ, इसके क्या हो गया, इनकी पत्नी का भाई, इनकी पत्नी का क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। अब भाई लगा तो ये हरि, विजय जो है हरि का क्या लगेगा, यानी कि जो विजय लगेगा दोस्तों, ये हरि जो लगेगा इसका जीजा, और ये इसका क्या लगेगा, बहनोई, क्या लगेगा दोस्तों, बहनोई। तो ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ जाता है दोस्तों, बहनोई से, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से जाता है, बहनोई से। तो देख लीजिए दोस्तों, ये इसी तरह से प्रश्न घुमा घुमा के देता है, केवल हमें ये फिगर बनाने आना चाहिए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसको बनाइए आप सभी भी, वीडियो को देखते रहिए, पॉज करके बनाते रहिए, आंसर लगाते रहिए ताकि आपको भी समझ में आए। देख पा रहे हैं कि एम एन का भाई है। देखिए दोस्तों, एम जो है एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है। आगे कह रहे हैं कि एस डी की माता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एस डी की माता है, इसको छोड़ दीजिए, और एम का आंट है, एम का आंट है, समझ लीजिए एम का आंट लगेंगे कौन, एस डी की माता है। ये एस जो है एम की आंट है दोस्तों, क्या है, आंट है, और एस की माता डी की माता है, किसकी है, डी की माता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कह रहे हैं कि डी का एम से क्या संबंध है, यानी कि ये चाची का ये क्या है दोस्तों, डी की माता है, चाची का ये क्या, देखिए ये भाई है, और यहाँ पर डी को संबंध नहीं कर रहा है कि डी लड़का है कि लड़की है। यहाँ पर यही कर रहा है कि एस डी की माता है, डी की क्या है दोस्तों, माता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, ये संदर्भ नहीं कर रहा है ये लड़का है कि लड़की है। तो इसलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए लड़की रहती तो बहन लगती, चचेरी बहन, लड़का है तो चचेरा भाई। तो इसमें से दोस्तों कोई आंसर नहीं जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आंकड़े अपर्याप्त में चला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंकड़ा अपर्याप्त में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए आंटी है, और आंटी का ये क्या है, लड़का होगा या लड़की होगी, तो भी तो क्लियर कर सकते हैं। तो इनमें से कोई हम क्लियर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डी ए का पुत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये देखिए बनाइए, कह रहा है कि डी जो है
डी जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है। अब क्या करेंगे, सी पी की माता है और डी की पत्नी है। जो सी है वो डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है दोस्तों, पत्नी है, डी की पत्नी है, सी पी की माता है और ये पी की माता है, ध्यान दीजिए, पी की माता है और डी की पत्नी है। हो ही गया, डी की पत्नी और पी की माता। तो कह रहा है कि ए का सी से संबंध क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनका पुत्र डी हुआ, डी की पत्नी सी हुई और सी की पी की माता ये सी है। तो इस कहने का मतलब कि डी का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, पुत्र हो गया। पुत्र या पुत्री ये कंफर्म नहीं किया है, ठीक है ना दोस्तों, या तो पुत्र होगा और ना तो पुत्री होगी। हमसे पूछ क्या रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है। तो देखिए इनके पुत्र की ये पत्नी है, तो ये क्या लगेगी दोस्तों, इनकी बहू लगेगी। क्या लगेगी, बहू, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये क्या लगेगी दोस्तों, सी का ए से है, तो सॉरी, सी का ए से संबंध पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे, ससुर। देखिए पति के पापा हैं ये, तो ए इसका क्या लगेगा, ससुर। क्या लगेगा दोस्तों, ससुर। सी के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो इसका राइट आंसर कहाँ जा रहा है दोस्तों, सी यानी कि ससुर पे। देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे, एग्जाम में देता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछता रहता है। चलिए, कह रहे कि एक तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा। किसने कहा दोस्तों, हेमा ने एक तस्वीर देखी। क्या देखी दोस्तों, तस्वीर। एक तस्वीर को इसने देखा और कहा कि यह मेरे पिता की पत्नी के, यह मेरे पिता, इसके पिता। हेमा बोल रही है ये तस्वीर को देखकर करे कि यह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरे पिता की पत्नी के भाई। अब पत्नी के भाई, देख लीजिए, पत्नी के भाई कहने का मतलब किसके, मामा। भाई की बहन, अब भाई की बहन माने किसकी, मौसी, मौसी की बेटी है। इनकी ये तस्वीर वाली क्या है, बेटी है, यानी कि हेमा की मौसी की बेटी है ये। तो अब कह रहा है कि इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है। चलिए, हेमा की माँ, तो हेमा की माँ कौन होगी, इनकी पत्नी के भाई से क्या संबंध है, यानी कि भाई से इसका क्या संबंध है दोस्तों। तो बहन की लड़की क्या लगेगी दोस्तों, बहन की लड़की क्या लगेगी, ध्यान से देखना है दोस्तों। हेमा के अनुसार बहन की लड़की क्या लगेगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मामा, मामा ये क्या लगते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये इसके क्या लगेंगे, मामा, या मामा के क्या लगेगी दोस्तों, भांजी। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। ये क्या लगेगी दोस्तों, भांजी लगेंगे। यानी कि क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया है, इस लड़की के हेमा की माँ के भाई से। तो हेमा के माँ यही हुई ना इनकी पत्नी, और इनका भाई यानी कि इसके भी मामा। और इस लड़की से पूछा, इनकी बहन की लड़की है, तो बहन की लड़की क्या लगेंगी, भांजी, और इसका ये लगेंगे मामा। तो यही पूछा है कि इनसे क्या रिश्ता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 2 जाएगा और ये हो जाएगा आंसर भांजी। देखिए ऐसे ही प्रश्न बहुत घुमाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आप भी लगाते रहिए क्वेश्चंस को बड़े पेशेंट के साथ दोस्तों। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा हमें धैर्य बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि बी सी के दादा है कि इकलौता बेटी का इकलौता पुत्र है। देखिए कितना घुमाया है दोस्तों। कह रहे कि जो बी है, बी सी के दादा, देख लीजिए यहाँ मान लीजिए सी है और इसके दादा, दादा की इकलौता, दादा के इकलौता बेटी का, इसके दादा का इकलौती बेटी, बेटी माने कि एक ही बेटी का इकलौता पुत्र है। सी, देख लीजिए यहाँ से, का बेटी का इकलौता पुत्र, इकलौता माने कि एक ही,
इकलौता मतलब कि एक ही पुत्र है। अब कह रहा है कि बी सी के दादा, सी के दादा की इकलौती बेटी, माने इनकर इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। इनके इकलौती पुत्र का ये इकलौता पुत्र है, ये बी, ठीक ना। इनके दादा के पुत्री मतलब कि इसका क्या लगेंगी, ये बुआ, क्या लगेंगी, बुआ यानी फुआ जिसको हम कहते हैं, कि पुत्र है। तो सी का बी से संबंध बताइए। तो आप देख लीजिए दोस्तों, सी का बी से संबंध बता रहा है कि सी का पिता, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, माने कि सी के जो पिता होंगे, अच्छा ये दादा, यानी सी के पिता, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है दोस्तों, सी के पिता अब, यानी कि ये तो इकलौती हैं बेटी, इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी का मतलब कि एगो ही लड़की है, एगो लड़का हो सकेला, और इनसे ये क्या संबंध है दोस्तों, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा सी का ये क्या लगेंगी, तो इनकी ये बहन हो गई, अब बहन की बेटी, बेटी के ये क्या लगेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मामा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा। देखिए कैसे यहाँ पे कहना है कि सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित, तो बी कौन है दोस्तों, इसके दादा की पुत्री, इकलौता क्या है दोस्तों, बेटा है, क्या है दोस्तों, इकलौता पुत्र है। तो अब सी के पिता होंगे, तो यानी कि इसके दादा के एगो पुत्र होंगे, एगो इकलौती पुत्री होंगी, तो ये बहन हो गई, बहन की बेटी, बेटा, और इस बेटा के क्या लगेंगे, पिता, इसके सी के पिता क्या लगेंगे, मामा, क्या लगेंगे दोस्तों, मामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा। देखिए केवल हमें डायग्राम को सही दिशा में क्या करना है दोस्तों, बनाना है पेशेंट के साथ, बड़े आराम से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से हर एग्जाम में दोस्तों 2, 4, 5 प्रश्न पूछा जाता ही है, ये छूटता नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बड़े पेशेंट के साथ बनाएंगे तभी होगा, जल्दीबाजी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहे कि बी डी का भाई है। चलिए यहाँ से बनाते हैं कि जो बी है वो डी का भाई है। किसका भाई है दोस्तों, डी का भाई है। हमने बना दिया कि बी जो है डी का भाई है। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि जो डी है वो एफ की बहन है। अब इसी तरह से बना लेते हैं दोस्तों, ये एफ की क्या है, बहन है, ये डी एफ की क्या है दोस्तों, बहन है। फिर इसी तरह से घुमा देंगे। आगे कह रहा है कि एम एफ का भाई है, एम जो है एफ का भाई है। अब यहाँ पर एफ की बहन है और एम जो है एफ का भाई है, ठीक है दोस्तों, एफ का भाई है। तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, ये सब यही चल रहा है कि एफ की बहन है ये, ठीक है, और इसका ये भाई है और ये इसका भाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बी डी का भाई है, बी डी का भाई हो गया, डी एफ की बहन हो गई, चलो ये बहन ये भाई और ये इसकी भी बहन, ठीक है। तो भाई बहन हुए, एम एफ का भाई है, ठीक है दोस्तों। तो एफ का बी से संबंध क्या होगा, तो देख लीजिए एफ का बी से, ये भाई ना है दोस्तों, एफ का बी से संबंध क्या होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भाई ही हो जाएगा। एफ का बी से पूछ रहा है, बी का, तो यहाँ पर एफ डिनोट नहीं किया है कि लड़का है कि लड़की, तो इसलिए यहाँ से क्या आंसर जाएगा दोस्तों, भाई या बहन, क्योंकि एफ को यहाँ पर डिनोट नहीं किया है ये लड़का है कि लड़की, क्या है दोस्तों, लड़का है कि लड़की। देख लीजिए एम को भी डिनोट कर दिया है कि ये भाई है, डी को भी डिनोट कर दिया कि ये बहन है, ये इसको भी बता दिया कि भाई है, लेकिन एफ को नहीं बताया है कहीं ये भाई है कि बहन, ये तो लड़का या तो लड़की हो सकता है, तो इसलिए इसका संबंध किससे आ जाएगा दोस्तों, भाई या बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें से ये हो सकता है, या तो अगर लड़का होगा तो भाई, लड़की होगी तो बहन, इसलिए इसका और असली ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 भाई या बहन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये सारे चुनिंदे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये रीजनिंग के सारे चुनिंदे क्वेश्चन से जो पिछले ईयर्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, विगत जो प्रीवियस एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों उसमें पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे एग्जाम में हमें बनाना है उसी चीज़ को ध्यान से देखना है दोस्तों। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कि एम के का भाई है,
अब यहाँ पर हम बनाएंगे कि एम जो है के का, इस के का ये भाई है दोस्तों, क्या है, के का भाई है। अब क्या कर रहा है कि पी के की बहन है। देखिए यहाँ पर पी कह दिया कि के की क्या है दोस्तों, बहन है, लेकिन के को नहीं बताया कि के क्या है। आगे कह रहा है कि आर पी का पिता है। अब यहाँ पर आर, हाँ आर जो है, आर पी का पिता है, ध्यान दीजिएगा। तो इनका पिता हो गया तो ये इनके भी पिता हो जाएंगे और इनके भी पिता हो जाएंगे आर। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि के का आर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए के का आर से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमको के निर्धारित नहीं ना किया है दोस्तों कि ये लड़का है कि लड़की। देखिए एग्जाम में इसीलिए घुमा देता है दोस्तों, लड़का है कि लड़की है। तो इसलिए इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र या पुत्री। या तो अगर क्लियर होगा कि लड़का होगा तो पुत्र, आप लड़के क्लियर हो जाएगा कि पुत्री है तो पुत्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को इजीली पढ़ना है और बस बनाना है, हमें रिश्ते संबंध जुड़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी मैं लास्ट में 1-2 प्रश्न आपको दे के जाऊंगा ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस क्या है कि एक व्यक्ति की ओर से इशारा करके, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रीना कहती है। चलिए रीना कहती है दोस्तों, कौन कहता है, रीना। किसकी ओर, एक पर्सन है, पर्सन यानी कि व्यक्ति। क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति है, इन्हीं की ओर ये इशारा करती है और कहती है कि वह मेरी दादी की इकलौता संतान का बेटा है। माने कि इनकी दादी, ठीक ना, दादी क्या, ठीक है, मेरी दादी का इकलौता संतान, माने इनकी दादी का इकलौता संतान, संतान माने कि इनकर पापा। अरे संतान इनकी दादी कब लगेंगे, इकलौता माने कि एक ही पुत्र है। संतान कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, संतान कहने का मतलब कि इनकी एक ही संतान है, तो एक ही संतान होंगे तो ये इनकी पुत्री हो जाएंगी। इकलौता संतान का बेटा है, कौन बेटा है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, बेटा है। ध्यान से समझिएगा कि इकलौते संतान का ही बेटा है, तो इस इकलौता संतान है तो ये भी इन्हीं की घर की है। तो कह रहे कि वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइए दोस्तों, इकलौता संतान है तो यानी कि इनके पापा हुए, तो रीना से किस तरह से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, सिंपली सा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इन्हीं के इकलौता पुत्र यानी कि इन्हीं के ये बेटी हैं और ये बेटा है। तो रीना के ये क्या लगेगा दोस्तों, रीना से किस प्रकार संबंधित, रीना से क्या लगेगा उसका, रीना का ये क्या लगेगा दोस्तों, भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आगे मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, क्योंकि करने से ही कुछ होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, देखिए ध्यान से प्रश्न सुनिए। कह रहा है दोस्तों कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा। किसने कहा दोस्तों, उमा ने कहा। किसकी ओर इशारा करते, एक लड़का, यहाँ पर क्लियर है कि ये लड़का है, इशारा की और कही कि वह मेरी सास का, देखिए सास का, किसका, सास। सास कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका पुत्र होगा और इनके पुत्र से इनकी शादी हुई होगी, यानी कि ये पति पत्नी बने होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बने होंगे, पति पत्नी। आगे, मेरी सास की इकलौती संतान का, मेरी सास की इकलौती संतान माने कि ये है इनकर पति का बेटा है। क्या है दोस्तों, बेटा। ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, ये गलती हो गया, बेटा है। इकलौती संतान का क्या है दोस्तों, बेटा है। वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से देखिए कि इकलौती संतान का, तो इनके सास के इकलौती संतान माने कि और इनकर पत्नी ई, तो इनकर क्या है, लड़का है, तो इनका भी क्या लगेगा, लड़का ही लगेगा। देखिए दोस्तों, कोई कोई प्रश्न इजी दे देता है, तो उमा का क्या लगेगा दोस्तों, ये लगेगा बेटा। क्या लगेगा दोस्तों, बेटा। इसका आंसर आपका 2 ऑप्शन के साथ जा रहा है।
ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है ना, कि समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा। देखिए समीर है दोस्तों, इसने क्या किया, एक लड़की की ओर इशारा किया, लड़की की ओर इशारा किया और कहता है वह मेरे ममेरे दादाजी, देखो कितना बड़ा रिश्ता जुड़ा, वह मेरे ममेरे दादाजी, ममेरे मने कि मामा के पापा, मामा के पापा, मामा के पापा, मामा कौन होंगे, तो इनकी मम्मी के भाई, समीर की माँ होंगी और इनकी ये भाई होंगे। ठीक है, यानी भाई होंगे, कहने को इनकी माँ के पापा। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि वह मेरे ममेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं, दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। मतलब कहने का मतलब कि ममेरे माने कि इनकर मामा के, इनकर मामा, इनकर दादाजी के क्या है, मामा, यही ना लगेंगे दोस्तों। मामा इकलौते पुत्र की पुत्री है, मामा की क्या है दोस्तों, लड़की है, मामा की लड़की है। तो कह रहा है कि लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो मामा की लड़की क्या लगेगी दोस्तों, तो बहन ही लगेगी, लेकिन कजिन, क्योंकि मामा की है तो क्या आ जाएगी दोस्तों, कजन लगेगी। चचेरी या ममेरी बहन, क्या लगेगी दोस्तों, ममेरी बहन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या लगेगी दोस्तों, ममेरी बहन। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से ये समीर की बहन ही लगेगी, क्या लगेगी दोस्तों, ममेरी बहन लगेगी। कजिन मैंने, कजन मैंने भाई होता है का, ये बहन ही लगेगी दोस्तों, ये ममेरी बहन लगेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन यही लिख लेते हैं ना कि बहन लगेगी, बहन ही लगेगी, मामा की लड़की है तो क्या लगेगी दोस्तों, बहन ही लगेगी। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो ध्यान से देखिए, ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा। 14 और 15 नंबर सवाल मैं आप लोगों के लिए दोस्तों छोड़ के जाता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देके दीजिएगा।